ऑपरेशन सफल हो गया है। अब उन्हें करीब 3 घंटे में होश आ जाना चाहिए। लेकिन होश में आने के बाद भी एक बड़ी समस्या रह सकती है, उनकी याददाश्त। डॉक्टर की यह बात सुनते ही अस्पताल के बाहर खड़े सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विद्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जबकि अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर किस मुसीबत का सामना पहले करे, अरमान की बिगड़ती हालत का या फिर उस डर का कि कहीं वह होश में आने के बाद उसे पहचानना ही भूल जाए। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को इमोशन, सस्पेंस और हाई वोल्टेज ड्रामे का जबरदस्त तड़का देखने को मिलने वाला है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब अरमान की तबीयत अचानक बुरी तरह बिगड़ जाती है। कई दिनों से उसे सिर में तेज दर्द हो रहा होता है और वह छोटी छोटी बातें भूलने लगता है। शुरुआत में सभी इसे तनाव का असर समझते हैं, लेकिन जब अरमान एक बेहद महत्वपूर्ण बात भूल जाता है, तब मामला गंभीर हो जाता है। अरमान को सबसे ज्यादा चिंता अपनी बेटी के लिए इंसाफ की होती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसकी याददाश्त पूरी तरह चली गई तो वह अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई अधूरी छोड़ देगा। यही सोचकर वह एक खतरनाक योजना बनाता है। इस मिशन में वह मुक्ति और अभीरा को शामिल करता है। तीनों मिलकर ऋषभ का सच सबके सामने लाने का फैसला करते हैं। अरमान जानता है कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत इस मिशन में लगा देता है। पोद्दार हाउस में पहुंचकर सभी लोग ऋषभ को उकसाना शुरू करते हैं। पहले तो ऋषभ शांत रहता है, लेकिन जब लगातार उसका मजाक उड़ाया जाता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह चीखते हुए कहता है, हाँ, मैं ही स्टॉकर हूँ। मैंने ही मायरा का पीछा किया था। मैं कोई कमजोर या बेवकूफ इंसान नहीं हूँ। जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। ऋषभ की यह बात सुनते ही पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि जिस व्यक्ति पर सभी भरोसा करते थे, वही असली गुनहगार निकलेगा। तभी अभीरा आगे बढ़ती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। तुमने सिर्फ मायरा का नहीं, पूरे परिवार के भरोसे का कत्ल किया है, अभीरा गुस्से में चिल्लाती है। इसके बाद दिशा भी आगे आती है और सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर लेती है। वह रोते हुए कहती है, अरमान ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। मैंने बुआ जी के कहने पर झूठ बोला था। मैं चाहती थी कि अरमान और अभीरा इस घर से चले जाएं, ताकि ऋषभ पर कोई शक न करे। दिशा का सच सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। दिशा एक पेन ड्राइव निकालती है और कहती है कि उसके पास ऋषभ के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। जैसे ही वीडियो चलाया जाता है, सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ऋषभ अकेला नहीं था। उसके साथ कोई और भी शामिल था, और वह शख्स कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि पोद्दार परिवार का ही एक सदस्य था। यह देखकर दादी सातक के होश उड़ जाते हैं। पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। उसी समय अस्पताल से फोन आता है कि अरमान को होश आ गया है। सभी खुशी खुशी अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर जो होता है वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होता। अरमान अपनी आंखें खोलता है और सबसे पहले अभीरा को देखता है। अभीरा मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन अगले ही पल अरमान उसे झटक देता है। आप कौन हैं? वह हैरानी से पूछता है। यह सुनते ही अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी के बाद अरमान की आंशिक याददाश्त चली गई है। उसे अपने जीवन के पिछले कुछ साल याद नहीं है।
वह अपने परिवार को तो पहचानता है, लेकिन अभीरा के साथ बिताया पूरा सफर उसकी यादों से मिट चुका है। इतना ही नहीं, उसे यह भी याद नहीं कि उसकी एक बेटी है। यह सुनकर अभीरा फूट फूट कर रो पड़ती है। लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। कुछ देर बाद अरमान बार बार एक नाम लेने लगता है, रूही। रूही कहाँ है? यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि अरमान को अपने अतीत का वह हिस्सा याद है जब उसकी जिंदगी में रूही थी, लेकिन उसे अभीरा के साथ बिताए साल याद नहीं है। अब एक नया लव ट्रायंगल शुरू होने वाला है। रूही को जब इस बात का पता चलता है तो वह अरमान के करीब आने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ अभीरा अपने ही पति के दिल में अपनी जगह वापस बनाने की जंग लड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब दिशा की पेन ड्राइव से जुड़ा पूरा सच सामने आएगा। दरअसल वीडियो में दिखाई देने वाला दूसरा शख्स कोई और नहीं, बल्कि परिवार का ऐसा सदस्य होगा जिस पर दादी सास सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। वही व्यक्ति पिछले कई महीनों से परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा था। उसका मकसद सिर्फ संपत्ति हथियाना नहीं, बल्कि अरमान को रास्ते से हटाना भी था। यानी अरमान की बीमारी और हादसे के पीछे भी एक बड़ी साजिश छिपी हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या अरमान की याददाश्त कभी वापस आएगी? क्या अभीरा अपने प्यार को दोबारा हासिल कर पाएगी? क्या रूही इस मौके का फायदा उठाएगी? और आखिर वह कौन है जिसने पर्दे के पीछे रहकर पूरे परिवार को बर्बाद करने की साजिश रची? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक के बाद एक बड़े धमाकों के साथ मिलने वाले हैं। इतना तय है कि आने वाले दिनों में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी पूरी तरह बदलने वाली है और दर्शकों को हर एपिसोड में नया शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा।